सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने अभयारण्य का टॉपिक शुरू किया था। पिछले वीडियो में बताया था इन अभयारण्य का इतिहास। आज अपने शुरू करते हैं जिला वाइज जो अभयारण्य हैं उन अभयारण्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे बीकानेर ज़िले में। तो बीकानेर ज़िले में अभयारण्य का नाम है गजनेर अभयारण्य। गजनेर अभयारण्य बीकानेर ज़िले में है। प्रत्येक अभयारण्य की कुछ खास बातें हैं, उन्हीं बातों के ऊपर एग्जाम में कुछ प्रश्न आते हैं। तो बीकानेर में गजनेर अभयारण्य है, वहाँ पर वट पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इस वट पक्षी को रेत का तितर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सेडगाउन है। इंपीरियल सेडगाउन है। और गजनेर झील है जिससे कृषि सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। यहाँ क्या है, गजनेर अभयारण्य के पास गजनेर झील है जिससे कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इस अभयारण्य में इम्पोर्टेंट याद रखना, जेठा बूढ़ा पीर शाह की दरगाह है। तो देखो यहाँ पे दरगाह जेठा बूढ़ा पीर शाह की। यहाँ पर रेत का तितर जिसको बोलते हैं वट पक्षी यहाँ प्रसिद्ध है। इसको वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सेडगाउन है। अगला जिला आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर। तो जैसलमेर और बाड़मेर में मरु उद्यान है। अब मरु उद्यान से याद रखना, मरु बड़ा है, मरु प्रदेश भी बड़ा है, तो याद रखना मरु में बड़े बड़े चीज़ ज़्यादा आएंगी। क्या, बड़ी बड़ी चीज़ें, पुरानी पुरानी चीज़ें ज़्यादा आएंगी। तो इसका क्षेत्रफल की पूछें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला अभयारण्य कौन सा है, तो मरु उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 31 दूनी 62 किलोमीटर मरु उद्यान का क्षेत्रफल है। यह 2 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें जैसलमेर जिले में 1900 वर्ग किलोमीटर है तथा बाड़मेर जिले में कितना है, 1262 किलोमीटर है। कितना, 1262 किलोमीटर बाड़मेर जिले में है। तो देखो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। तो 1800 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ क्या, आक्कलकुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। आक्कलकुड फॉसिल्स पार्क मिले हैं। तो बड़े से याद रखना, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग भी राज्य के सबसे बड़े अभयारण्य में, अब उद्यान में है, मरु उद्यान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 किसमें, इस अभयारण्य से गुजरता है। इसका कुल लंबाई, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, 875 किलोमीटर। 875 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस अभयारण्य में प्रसिद्ध कैसे है, देखो इस अभयारण्य में बहने वाली प्रमुख नहर का नाम पूछे तो इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। मैंने बताया था शुरू में, इसमें सब कुछ बड़ा बड़ा आएगा। नहर इसमें बड़ी है, इसमें नेशनल हाईवे इसमें बड़े हैं। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क यहाँ पे 18 वर्ष पुराने मिले हैं। यहाँ पे सांप सबसे बड़े बड़े हैं। तो देखो इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे सबसे बड़ी है, जिसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। इस अभयारण्य में जैसे सर्प है, विशैला सर्प, पीवड़ा है, कोबरा है, रसल वाइपर है, स्कैंड वाइपर है तथा सांडा, इस तरह के सांप यहाँ देखे जाते हैं। इस अभयारण्य में सर्वाधिक गोडावण देखे जा सकते हैं। गोडावण भी इस अभयारण्य में देखे जाते हैं। इस अभयारण्य में मरुद्भिद वनस्पति भी पाई जाती है। मरुद्भिद वनस्पति भी पाई जाती है। और यहाँ पर टिड्डियों के दल को देखे जा सकते हैं। मरु उद्यान में क्या, टिड्डियों के दल बहुत प्रसिद्ध रहा है आजकल। टिड्डियों का दल, जो पाकिस्तान की तरफ से जो टिड्डियों का दल आता है, तो मरु उद्यान के आसपास सर्वाधिक देखे जाते हैं। यहाँ पानी को एकत्र करने के लिए भूमिगत पाइपों के माध्यम से टैंकों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें गजलर के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें गजलर के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिला आता है सिरोही। तो सिरोही में कौन सा है, माउंट आबू अभयारण्य। माउंट आबू, तो देखो माउंट आबू में क्या, जंगली मुर्गे प्रसिद्ध हैं। माउंट आबू की विशेषता है, इस अभयारण्य में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू में देखो ऊंचाई पर सर्वाधिक वैसे भी प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। यहाँ एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहाँ डिकल पिटेरा आबुनसिस वनस्पति देखने को मिलती है। इन पुष्पों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इन स्थानीय भाषा में इनको कारा कहा जाते हैं। और यहाँ पर यूबलेफ्रिस नामक सुंदर छिपकली भी देखी जाती है। किस अभयारण्य में, तो माउंट आबू अभयारण्य में यूबलेफ्रिस नामक सुंदर छिपकली भी देखी जाती है। इस अभयारण्य में नक्की झील, देखो हर अभयारण्य में कुछ या तो नदी प्रसिद्ध है या झील प्रसिद्ध है, कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर नक्की झील जो राज्य की सबसे ऊंची झील है। और यहाँ पर गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंचाई पर है, इसी अभयारण्य को में देखने को मिलती है। यहाँ पर औषधीय
पादप केंद्र स्थापना की गई। राज्य सरकार द्वारा औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, जो कहाँ, उदयपुर में। तो सज्जन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, उदयपुर में। तो सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ है, उदयपुर में। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है, जिसकी लंबाई 5.19 वर्ग किलोमीटर है। अगला जिला आता है, इसी जिले में अगला अभयारण्य आता है जयसमंद झील। जयसमंद अभयारण्य जयसमंद झील से भी प्रसिद्ध है और जयसमंद अभयारण्य भी। जय से याद रखना, जय से जलचरों की बस्ती के लिए। जयसमंद अभयारण्य का जय हमें याद दिलाएगा जलचरों की बस्ती के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य जीव तो बगेरा है। जलचरों के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन मुख्य जीव तो बगेरा है। यहाँ पर जयसमंद झील भी स्थित है और ये इस झील को क्या कहते हैं, डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और जो शीतकाल में यहाँ पर 112 प्रजातियों के पक्षी आते हैं, 112 प्रकार के प्रजातियों के पक्षी भी आते हैं। अगला जिला आता है करौली। तो करौली में प्रसिद्ध है कैला देवी अभयारण्य। कैला देवी का मेला भी प्रसिद्ध है, तो कैला देवी का अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे धोंक के वृक्ष सर्वाधिक पाए जा सकते हैं, जिन इस अभयारण्य को डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ ले डांगलैंड अभयारण्य किसके नाम से जानते हैं, तो कैला देवी अभयारण्य को डांगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला अभयारण्य आता है जयपुर जिले में जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। जमुआ माता का मंदिर भी है, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में है। जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध था। क्या यहाँ पर पुराना शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध था। इस अभयारण्य में कोकिल देव द्वारा निर्मित जमुआई माता का मंदिर, रामगढ़ व हवाहोद नामक 2 जिले भी स्थित हैं। देखो यहाँ पर जमुआ से याद रखना, जमुआई माता का मंदिर प्रसिद्ध है और रामगढ़ व हवाहोद नामक 2 जिले भी प्रसिद्ध है। तो वो किस अभयारण्य में, तो जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में प्रसिद्ध है। और यहाँ नीलगाय व लंगूरों के लिए भी यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। नीलगाय व लंगूरों के लिए भी यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला जिला फिर उदयपुर है। उदयपुर जिले में है फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य, ये फुलवारी की अभयारण्य क्यों, इसका नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर फूलों के ढके रहने के कारण, मतलब फूल ही फूल होते हैं, इस कारण इसको फुलवारी की नाल अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसकी देखो इंपॉर्टेंट बात, इस फुलवारी नाल अभयारण्य में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यह अभयारण्य प्रथम अभयारण्य है जहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है, यह इसकी खास विशेषता है। इसकी दूसरी खास विशेषता है, इसमें सोम, मानसी और वाकल तीनों नदियों का उद्गम होता है। और यह है महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के नाम से, कर्मस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है, तो उदयपुर में है। उदयपुर में फुलवारी की नाल अभयारण्य है। यह अभयारण्य के पास एक मेहंदी बांध का निर्माण भी करवाया गया है। मेहंदी बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य के पास किया गया है। फिर 3 जिलों में फैला कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य यह उदयपुर, पाली और राजसमंद तीनों जिलों में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की खास बात यह है कि ये भेड़ियों की प्रजनन स्थली व लोमड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसकी 2 खास बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर रणकपुर के जैन मंदिर, पर्सन एग्जाम में पूछा गया था पहले, रणकपुर के जैन मंदिर किस अभयारण्य में देखे जाते हैं, तो याद रखना कुंभलगढ़ अभयारण्य में रणकपुर जैन मंदिर देखे जा सकते हैं। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है, तो पाली जिले में है। कहाँ, रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, तो पाली जिले में है। और किस नदी पर, मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग है, परशुराम महादेव का मंदिर है। इस अभयारण्य में चंदन के वृक्ष भी देखे जाते हैं। इस अभयारण्य में चंदन के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। देखो जंगली दूसर मुर्गे इस अभयारण्य में प्रसिद्ध है। जंगली दूसर मुर्गे किस अभयारण्य में प्रसिद्ध हैं, तो याद रखना कुंभलगढ़ अभयारण्य में जंगली दूसर मुर्गे प्रसिद्ध हैं। अगर पूछ ले, देखो मुर्गे से 2 याद रखना, जंगली मुर्गे किस अभयारण्य में प्रसिद्ध हैं। देखो जंगली दूसर मुर्गे प्रसिद्ध पूछे तो कुंभलगढ़ है, तो कुंभलगढ़ है। अगर पूछ ले जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है, तो जंगली मुर्गे माउंट आबू सिरोही जो अभयारण्य है उसमें जंगली मुर्गों के लिए भी वो प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है सीता माता अभयारण्य।
जहाँ कहाँ प्रतापगढ़ जिले में। पीले रंग की उड़न गिलहरी के कारण सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पीला रंग की जो उड़न गिलहरी है उसके कारण सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। इस गिलहरी का वैज्ञानिक नाम पूछे, रंग तो पीले रंग का है लेकिन इसको बोलते हैं रेड फ्लाइंग स्क्विरल पेटोरिस्टा एल्बी वेंडर। बहुत बड़ा नाम है, याद करना पड़ेगा। देखो पीला है लेकिन बोलते तो रेड हैं, पीले रंग की है लेकिन इस उड़न गिलहरी को बोलते तो रेड फ्लाइंग है। उड़न गिलहरी के बाद यहाँ पर महुआ वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। उड़न गिलहरी महुआ वृक्ष भी देखे जा सकती हैं। उसके बाद याद रखना महुआ वृक्ष है जो आदिवासियों का क्या है, क्लिफ वृक्ष है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध महुआ वृक्ष है, जिससे शराब भी बनाई जाती है। इस उड़न गिलहरी को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में, तो मसोआ के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, मसोआ के नाम से भी जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में याद रखना खड़मोर प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। खड़मोर किस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़ जिले में खड़मोर अभ्यारण्य में खड़मोर देखे जा सकते हैं। प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य में, प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य में खड़मोर देखे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सागवान के वृक्ष भी देखे जा सकते हैं। सीता है तो उसके 2 बेटे हैं, तो लव कुश नामक झरने भी देखे जा सकते हैं। चीतल व चौसिंगा इस अभ्यारण्य में देखे जा सकते हैं। चीतल व चौसिंगा, सीता के तो 2 बेटे थे लेकिन देखे तो चीतल व चौसिंगा भी सीता माता अभ्यारण्य में गए थे। चौसिंगा को स्थानीय भाषा में बेंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंडल। और सर्वाधिक जड़ी बूटियां कहाँ मिलती हैं, तो इस अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य में ही देखने को मिलता है। सीता माता अभ्यारण्य के नाम से सीता माता मंदिर भी स्थित है, जो ज्येष्ठ अमावस्या को जहाँ मेला लगता है। तो सीता माता का याद रखना, देखो सीता माता है, सीता माता के 2 बेटे हैं लव और कुश। कितने बेटे हैं, लव कुश। तो लव कुश नामक 2 झरने भी देखे जा सकते हैं। लव कुश 2 बेटे हैं लेकिन यहाँ पे तो चौसिंगा भी देखा जाता है, चीतल भी यहाँ पर देखा जाता है। चौसिंगा को स्थलीय भाषा में बेंडल कहा जाता है। चौसिंगा को स्थलीय भाषा में बेंडल भी कहा जाता है। लव कुश जो सीता माता के बेटे हैं वो तो जंगलों में रहते थे, तो उनको जड़ी बूटियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध, वहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। तो जड़ी बूटियाँ सर्वाधिक कहाँ देखी जाती हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य में देखी जाती हैं। तो सीता माता मंदिर भी इसी अभ्यारण्य में है। इस अभ्यारण्य में कर्म मोचनी नामक नदी का उद्गम भी इस अभ्यारण्य में है। तो इसको याद रखने का तरीका है, सीता माता के 2 कर्म कौन कौन से हैं, तो एक लव कुश है, एक लव है, एक दूसरा कुश है। कर्म से कर्म मोचनी नामक नदी का उद्गम इस अभ्यारण्य से होता है। इस अभ्यारण्य में जाखम, सीता माता, करमोई, बूंदो, नालेश्वर नामक 5 नदियों का संगम है। इस अभ्यारण्य में 5 नदियों का संगम है। अगला आता है चित्तौड़गढ़ जिले में, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ का ची हमें चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का, याद रखना। चित्तौड़गढ़ से ची रखना, चितलों की चहल पहल से प्रसिद्ध, चितलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध। और क्या प्रसिद्ध, तो ओराई और ब्राह्मणी नदी इसका उद्गम होता है। और क्या प्रसिद्ध, तो ओराई और ब्राह्मणी नदियों का भी उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है। इस अभ्यारण्य में अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां भी देखी जा सकती हैं। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ का ची हमें चीतलों की चहल पहल के लिए प्रसिद्ध है। और क्या प्रसिद्ध है, तो और से याद रखना, ओराई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी यहाँ से होता है। चित्तौड़गढ़ जिले में अगला अभ्यारण्य है भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य। भैंस के याद रखना, भैंसरोड़गढ़ का ब्राह्मणी व चंबल नदी का मिलन होता है। यहाँ पर देखो भैंसरोड़गढ़ का ब्राह्मणी व चंबल नदी का मिलन होता है। इस अभ्यारण्य तेज तर्रार व नुकीली घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य जीव तो बाघ है, और यहाँ का सबसे ऊंचा राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ, जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तो वो किस अभ्यारण्य में है, भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य में मानदेसरा का पठार भी स्थित है। मानदेसरा का पठार किस अभ्यारण्य में है, तो भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला अभ्यारण्य आता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा जिले में घड़ियालों की सर्वस्थली नाम से ही प्रसिद्ध है।
चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियालों के सर्वग स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक विश्व का एकमात्र सेंचुरियन अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, विश्व का एकमात्र सेंचुरियन अभ्यारण्य कौन सा है? तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा का है, जो सेंचुरियन अभ्यारण्य के नाम से भी देखे जाते हैं। इस अभ्यारण्य में गांगे सूस शर्मिला जीव देखने को मिलता है। मैंने पढ़ाया था चंबल नदी पे, चंबल नदी के किनारे गांगेसूस नामक शर्मिला जीव देखने को मिलता है। अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला एकमात्र अभ्यारण्य, अंतर्राज्य सीमा मतलब मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। तो देखो, मैंने चंबल नदी में पढ़ाया था धौलपुर जिले से लेकर सवाई माधोपुर जिले से लेकर धौलपुर जिले तक 241 किलोमीटर की जो चंबल नदी सीमा बनाती है, वो अंतर्राज्य सीमा बनाने वाली नदी है। अगला अभ्यारण्य आता है कोटा में ही, तो जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है और क्या है, बांध भी है। कहाँ? कोटा जिले में है, चंबल नदी पर है। जवाहर सागर अभ्यारण्य भी कोटा जिले में है। कोटा बांध, गैपरनाथ का मंदिर व गराड़िया महादेव स्थित हैं। इस अभ्यारण्य क्या प्रसिद्ध है? कोटा बांध यहाँ प्रसिद्ध है, यहाँ पे गैपरनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है, व गराड़िया महादेव भी यहाँ पर स्थित है। इसमें सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। जवाहर सागर में सर्वाधिक मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। इसके बाद अपने बड़े बड़े अभ्यारण्य रह गए, जैसे सरिस्का अभ्यारण्य रह गया, रणथंभौर अभ्यारण्य रह गया। इन वीडियो को मैंने इसलिए लंबा नहीं बनाया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केवलादेव अभ्यारण्य रह गया। इन चारों अभ्यारण्यों का 4 अभ्यारण्य हैं, जिनका मैं एक साथ अगले वीडियो में इनको बता दूंगा। केवलादेव, सरिस्का, रणथंभौर, ताल छापर, ये अभ्यारण्य हैं, इनको अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।